एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबको सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली, और आप सबके घर में खुशियां आए, लक्ष्मी आए। सो इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वीडियो पे जो कि मैंने ग्रेड डी के लिए बनाई थी उस पर जैसे ही 500 लाइक्स होंगे, चाहे दिवाली का दिन हो या कोई भी दिन हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के पेश करूंगी। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग। हो तो कल रात ही गए थे, लेकिन फिर मेरे को लगा कि रात में वीडियो बनाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली के पावन शुभ अवसर पे बना देते हैं वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम टोटल जितना एनालिसिस है प्रॉपर करेंगे। सेकेंडली, हम एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 का रेफरेंस लेंगे, कितनी वैकेंसीज आई थी, 24 में कितनी आई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। आज का टारगेट ज्यादा नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि 500 प्लस लाइक करवा दो। और हाँ, टेक्स्ट बुक पे मस्त ऑफर चल रहा है, यूज कर सकते हो कोड APNI, जिससे आपको पास प्रो 395 का मिलने वाला है ना? ग्रेट डील कर लो। वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल के सेफ स्कोर के बारे में, फाइनल सेफ स्कोर के बारे में, ग्रेड सी और डी, मैंने डी भी ऐड कर दिया लास्ट में आते आते, दोनों के सेफ स्कोर के बारे में, एमईए के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कल काफी रिक्वेस्ट आई है इसके लिए। ठीक है, तो 2023 में ग्रेड सी की जो स्किल की कट ऑफ गई थी वो आज सच कुछ गई थी, तो आप ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। ग्रेड डी की भी मैंने आपको बता दी थी, 2022 की भी आप देख सकते हो, और 2022 की ही यहाँ पे आप इसकी डी की भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने सी की भी डाली थी, तो वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, ये आपको पता है। यूआर में 130 कट ऑफ जाने का रीजन क्या था? क्योंकि भाई 300 कुछ वैकेंसीज, मतलब 300, देखो 400 का आंकड़ा अप्रोक्सीमेटली आ गया था लास्ट में क्रॉस करते करते, तो काफी अच्छी वैकेंसीज जो थी उस बार दी थी। ग्रेड सी में हमेशा, मैं ग्रेड सी दिखा रही हूँ आपको, 40 to 30 से ऊपर टाइम्स ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाता है स्किल के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एनालिसिस के लिए। किसी को समझाओगे तो समझ भी तो आना चाहिए ना आपको। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर स्किल के लिए। अगर आपको स्किल में बैठना है, देखो एक फैक्ट बताऊं आपको, बता देती हूँ, आज राज की बात बताते हैं आपको। अगर आपने ग्रेड सी के स्किल में बैठ गए, मतलब आपका नाम आ गया दोनों लिस्ट में, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कि 95% से ऊपर के चांसेस हैं कि अगर आपने डी का स्किल क्लियर कर लिया तो आपका डी की लिस्ट में नाम होगा। एंड यस, दिस इज ट्रू फॉर ऑल कैटेगरीज। बस मैं एक कैटेगरी को यहाँ पे हटाना चाहूंगी, वो है ईडब्ल्यूएस। क्योंकि ईडब्ल्यूएस ना एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी पिछले साल की कट ऑफ देख के सब हैरान और परेशान थे। ठीक है, तो क्योंकि वहां की कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें, वहां की कट ऑफ बहुत हाई गई थी। बाकी अदरवाइज, इसलिए मैंने 95% बोला, 100% बोल सकती थी। अगर आपने स्किल में बैठे सी के, डी का भी क्लियर कर लिया, सी का भी क्लियर कर लिया, लेकिन क्या भगवान न करे सी में नहीं हो तो डी में तो पक्का हो जाता है, ये सच है। ठीक है, सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करते हैं। यूआर के स्किल के लिए अगर स्किल में बैठोगे, 141 भी मैंने मैक्स बोला है, इससे कमी जाएगी, 138 139 ही जाएगी अप्रोक्सीमेटली स्किल में बैठने के लिए। बाकी डिपेंड करेगा अटेंडेंस कितनी है और पेपर का लेवल क्या है। ईडब्ल्यूएस भी सेम ही लेके चलो, भेदभाव नहीं करती मैं इनमें। अब ओबीसी में 140 130, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, 135 प्लस ही रहेगी, ये मैं मैक्स ही बोल रही हूँ आप लोगों को, नॉर्मलाइज्ड। एससी में 130 प्लस रहेगी और एसटी में 120 प्लस रहेगी। रीजन बीइंग की कैटेगरी में वैकेंसीज तो प्रपोर्शनेट जो होता है वो ठीक होता है, बट बहुत सारे कैटेगरी वाले जो फर्स्ट कट ऑफ होती है वो यूआर से निकाल देते हैं, बट लास्ट में जो है अपनी सीट जो है वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी से लेते हैं, तो उनकी कट ऑफ का भी फर्क पड़ता है। हॉरिजॉन्टल में अगर स्किल में बैठना है तो ओएट से 98 और बीएड से 109 प्लस अगर मॉक्स में आ रहे हैं, आप सेफ हो यहाँ पे। ठीक है, अब आया मेन फाइनल सेफ स्कोर ग्रेड सी के लिए ±5 करके चलना। अब आपको लगेगा मैम कल आपने बोला कि यूआर की 140 प्लस जा सकती है, 143 भी जा सकती है, बिकॉज पेपर का लेवल और कंपटीशन दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है। फिर आपने लेकिन यूआर की ग्रेड सी में तो सिर्फ 149 बोली, ये कम नहीं है गाइज। ग्रेड सी का स्किल टफ होता है और बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो निकाल पाते हैं, तो यहाँ पे ये फर्क है। अभी आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, पूरी सुन के जाना। इतना सेफ है ईडब्ल्यूएस में, थोड़ा सा मुझे डाइसी है, लेकिन स्टिल 149 मतलब ये कि 150 प्लस सेफ होगा कोई भी वैकेंसी लेने के लिए। इसमें आपका होम स्टेट पक्का नहीं है। ओबीसी में 148 प्लस, अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है तो ठीक है। एससी में भी सेम और एसटी में भी सेम। इनफैक्ट एसटी में मुझे थोड़े डाउट्स हैं, क्योंकि अभी तक ना कैटेगरी वाइज ठीक से वैकेंसीज बाहर करी नहीं है एसएससी ने, और कैटेगरी वाइज थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसको मैं ±5 की कैटेगरी में इसलिए रख रही हूँ, जिस दिन एसएससी वैकेंसीज बाहर कर देगा, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा, आई थिंक 11 तारीख को पेपर खत्म हो जाएगा ना दिसंबर में, 15 को आंसर की आ जाएगी, 15 तक, तो हम बहुत बेहतर एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रही हूँ, सो दैट आपको टेंशन ना हो कि मेरे मॉक्स में इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं, ये सेफ है।
अभी आपको एमईए की बताएंगे। एमईए में 2023 में ग्रेड सी में 11 वैकेंसी थी, 2024 में 37 वैकेंसी है और 6 है ग्रेड डी में। तो मैं आपको ये बात की गारंटी दे रही हूँ कि अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ जो जाएगी वो इस बार एमईए की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 6 वैकेंसीज है। एससी एसटी में तो एससी में तो नील ही आई थिंक। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट 170 ले आया पेपर में, जो कि ठीक है ले आएगा, और वो ग्रेड डी का क्लियर कर लेगा और ग्रेड सी ना कर पाए, तो ऑब्वियसली वो ग्रेड डी लेगा, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ बन जाएगी वो उस टाइम की 170 बन जाएगी। टेक्निकल है बट समझने की कोशिश करो, सीजल वाले भी समझते हैं तो स्टेनो वालों को भी समझ आना चाहिए। ये जो आप लिख देते हो ना कमेंट में कि मैम इतना टेक्निकल मत बताया करो, हमें बस सीधा बताओ, ये चीजें नहीं चलती। आगे चल के जब जॉब करोगे ना तो 50 चीजें एक्सेल शीट पे आपको ना करनी पड़ेगी, 50 बार ना आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए। तो ये ना समझना कोशिश करो। तो अभी तक की जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी वो ग्रेड डी एमईए की जाएगी, इसीलिए मैं उसकी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ अभी से। रीजन है कि जो हाईएस्ट स्कोर करेगा, जो हाईएस्ट स्कोर करेगा 170, 171, 172, मे बी 169, 175, 178, वही एमईए लेके जाएगा। और अगर उसने ग्रेड सी का भी एमईए क्लियर कर लिया तो वो वहां की हाईएस्ट कट ऑफ बना देगा। लेकिन अगर वो सी की क्लियर नहीं कर पाया या कर पाई तो वो ग्रेड डी की हाईएस्ट कट ऑफ बना देगा। लेकिन हाँ, हम सी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो यूआर से अगर 162 प्लस आएंगे तो सेफ है इंसान। लेकिन इसमें भी थोड़े से चांसेस ये है कि स्किल कैसा आएगा, स्किल भी कैसा आएगा ये भी फर्क डालेगा। अगर टफ आया तो हो सकता है ये घट के एकदम 160 हो जाए, और इजी आया तो हो सकता है बढ़ के 165 हो जाए। एससी के लिए 155 प्लस ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें भी ये लगता है कि 155 प्लस की भी बात नहीं है। एससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं मॉक्स में भी देख रही हूँ स्टूडेंट्स को, एससी एसटी में भी जो 165 ला रहे हैं, तो ये भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं। डर के रहो, डर का माहौल है। ओबीसी में भी यही है, और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल था, इसलिए इसको यूआर से ही इक्वेट करके चलो। अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको लगे कि मैम ने ये कैसे बनाया है। तो 2023 में सी की जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। यूआर में 152, ओबीसी में 154, ईडब्ल्यूएस देखो 158 है ना, एससी में 142, एसटी में वैकेंसी नहीं थी तो नील था। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इस बार एसटी में वैकेंसीज हैं तो नील तो नहीं जाएगी एट एनी कॉस्ट। बट जब कैटेगरी वाला स्टूडेंट अगर यूआर से क्वालिफाई कर ले स्किल के लिए, लेकिन लास्ट में अपनी सीट अपनी कैटेगरी से लेगा, तो चांसेस तो यही है ना कि उसके हाई मार्क्स आए हैं। अगर वो यूआर से क्वालिफाई कर रहा है तो कट ऑफ तो हाई बढ़ेगी। अब आप इसमें सोचो कि नहीं नहीं कट ऑफ हाई नहीं बढ़नी चाहिए, कट ऑफ तो 120 ही रहनी चाहिए, तो आप एक बात को समझो, कंपटीशन साल बाय साल बढ़ रहा है। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है कि स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं, पीडीएफ से नहीं तो इससे उससे कैसे ना कैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आप मॉक्स में भी देखोगे, लाइव मॉक्स में देखोगे कि अब स्टूडेंट्स 100 में से 85, 89 आराम से स्कोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉक का लेवल घटाया कुछ हुआ है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो इस केस में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 2023 की मैंने आपको बताई है, 2024 में 2006 वैकेंसीज है, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। और भी बहुत सारी चीजें मैं चाहूँ ना डिस्कस कर लूँ, बट आप लोगों की ना हालत खराब हो जाएगी, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बता दिया, मतलब कुछ चीजें ना आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। प्रॉब्लम ये, अब ग्रेड सी एमए की देखो, खुद देखो 11 वैकेंसीज पे 164 गई है, ओबीसी की 163 गई है, ईडब्ल्यूएस की 165 गई है, एससी की 156 गई है। गई है कि नहीं गई है? गई है ना। मैंने उसी हिसाब से इस बार रखा है। इस बार मैंने ये रखा है कि स्किल पिछली बार के मुकाबले लेट होगा, अटेंडेंस जो है वो ठीक ठाक रहेगी, वही 50-60% का रेशियो रहेगा, पेपर का लेवल भी सेम रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपने ये टारगेट करा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एसटी वालों आप भी थोड़ा एससी के मुकाबले ही टारगेट करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली है कि आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा ग्रेड सी के लिए। अब ग्रेड सी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर देखो, यूआर में 152 गई है, क्यों? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना, इनको जल्दी कोई चूज नहीं करता, जल्दी कोई चूज नहीं करना पसंद करता। लोगों को एमईए पसंद है, इनकम टैक्स पसंद है, एएफएचक्यू पसंद है, कल्चर पसंद है, ये सब पसंद है। अब यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर की देखो 158 गई है कि नहीं गई है? गई है। अब यहाँ पे देखो C1, वही इनकम टैक्स की जो आप बार बार पूछते रहते हो, यहाँ पे यूआर की देखो 156 गई है कि नहीं गई है? तो आप किस किस बेसिस पे ये सोच लेते हो और यूट्यूबर्स की बात मान लेते हो कि इस बार की तो कैटेगरी, सॉरी नॉट कैटेगरी, इस बार की जो ग्रेड सी की कट ऑफ रहेगी वो 150 रह सकती है? कैसे रह सकती है भाई? कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। बहुत उल्टा, इसमें कम क्यों गई थी पता है 2023 में? क्योंकि स्किल बहुत जल्दी हो गया था। तो इन बातों को समझ के मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छी वीडियोस मिल सके, क्वालिटी वीडियोस मिल सके और जेन्युइन वीडियोस मिल सके, ठीक है?
बाकी टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, वहां पे हम फ्री डेली टाइम टेबल डाल रहे हैं। जो अभी ज्वाइन करेंगे वो डे 1 से शुरू करेंगे, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एंड यस यू कैन, अभी भी 40 दिन बचे हैं गाइस, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अभी भी चाहो तो 20 नंबर तक बढ़ा सकते हो। डेली पढ़ाई करो। अब दीपावली है, अब आप मुझे पता है क्या करने वाले हो, आप सोचोगे आज तो मेरा ऑफ है, आज तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज दीपावली है, दिमाग ने आपको सिग्नल दे दिया। नहीं, आज भी पढ़ाई करो, आज भी लाइब्रेरी जाओ, शाम को आ जाओ पूजा के लिए। एक साल पटाखे नहीं जलाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। एक साल पटाखे नहीं जलाओगे तो ऐसा नहीं कि पटाखों का अकाल आ जाएगा इस पूरी धरती पे। अगले साल जला लेना, जॉब हो जाएगी तो तब ट्रिपल खुशियों के साथ जलाओगे, अपने पैसों के पटाखे जलाओगे, अपने पैसों से खर्चा करोगे। बट नहीं समझोगे आप ये बात, आपको जब तक समझ आएगी तब तक देर हो जाती है, तब आपको लगता है कि नहीं भाई, ज्ञान मिल रहा है हमें तो यहाँ पे बस। तो बाकी यही है कि कट ऑफ तो हाई जाएगी, रीजन बता दिया, लेकिन हाँ इतनी हाई नहीं जाएगी। अगर ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हो तो 2023 वाली कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, जो मैंने आपको दिखाई है, चांसेस है कि आपको ग्रेड सी मिल जाएगा। एमए के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेड डी की इस बार देखने लायक कट ऑफ होगी एमए की, क्योंकि काफी कम वैकेंसीज है, कैटेगरीज में तो है ही नहीं, तो बहुत हाई कंपटीशन है इस बार ग्रेड डी एमए के लिए। ग्रेड सी एमए के लिए इतना टफ नहीं होगा जितना ग्रेड डी एमए के लिए इस बार होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक का मॉक लेना हो तो यूज कर लेना मेरा कोड APNI, अपनी अपनी परीक्षा का अपनी लिया है हमने, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, और हाँ जीके की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, बहुत लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट राखो पे, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। बाकी टेक केयर।